Good morning student. Today we will discuss about the part of history. Topic is डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. यानी फ्रांस में जो है यहाँ पे डायरेक्टरी शासन स्थापित हो गया था. इससे पहले मैंने बताया था कि जो फ्रांस था वहाँ पर मोनार्ची था यानी राजतंत्र था और राजतंत्र के पश्चात जो है उसका पतन अंत हो गया और उसके पश्चात फ्रांस में रिपब्लिक की स्थापना हुई. अब रिपब्लिक के विरोध में वहाँ 1 साल तक लंबा जो है संघर्ष चलता रहा, आतंक मचता रहा और जिसके परिणाम स्वरूप जो फ्रांस की शासन सत्ता थी उस डायरेक्टरी के अधीन हो गई. तो फ्रांस जो था अब डायरेक्टरी शासित देश बन गया. तो इसमें क्या था कि जो फॉल ऑफ जैकोबिन जो गवर्नमेंट थी allowed the wealthier middle classes to seize power. यानी जो उस टाइम जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी उसका पतन हो गया था. ठीक है, जैकोबिन गवर्नमेंट का जब पतन हो गया तो जो वहाँ पे वेल्थियर मिडिल क्लास था, जो संबद्ध यानी जो पैसे वाला था, धनाढ़ था, मिडिल क्लास था, सत्ता जो है उसके हाथ में आ गई. जब सत्ता उसके हाथ में आ गई तो आ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस. तो एक नए संविधान का गठन किया गया. यानी कहने का मतलब है कि जैकोबिन गवर्नमेंट ने के पतन के पश्चात वहाँ पर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें जो है द ओ टू नॉन प्रॉपर्टीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. और इसमें ये कहा गया है कि जो जिनके पास में संपत्ति नहीं है, जो संपत्तिहीन है, उनको जो है वोट डालने का अधिकार को इनकार कर दिया. मतलब इसने जो है जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि जो संपत्तिहीन लोग थे उनको वोट डालने के लिए क्या किया, इनकार कर दिया, मना कर दिया. और इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटर काउंसिल. और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो संविधान बना था उसमें जो है दो निर्वाचित विधान परिषदें थी. 2 निर्वाचित विधान परिषदों का प्रावधान था. 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटर काउंसिल. कितने थी? 2 इलेक्टेड काउंसिल. 2 elected councils, 2 elected legislative council, two legislative councils. नहीं, 2 legislative councils का गठन किया गया. These then appointed a directory. ये जो है क्या करती थी दोनों काउंसिल, ये डायरेक्टरी को अपॉइंट करती थी. क्या करती थी? These then appointed क्या करती थी? These then appointed a डायरेक्टरी को अपॉइंट करती थी ये दोनों. बात समझ गए नहीं? यानी जो काउंसिल जो दोनों बनी हुई थी वो क्या करती थी, दोनों क्या करती थी, डायरेक्टरी को अपॉइंट किया. और अपॉइंट करने के पश्चात एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, जिसमें जो है 5, जिसमें क्या थे, 5 मेंबर थे. जो डायरेक्टरी थी कितने मेंबर थे उसमें? 5 मेंबर थे. 5 मेंबर थे जो एग्जीक्यूटिव थे यानी कार्यपालिका शक्ति उनमें थी. तो अब जो है ये 5 मेंबर्स, तो दिस वाज मेंट, इसका मतलब था कि जैसे आपको पहले मैंने बताया है कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी उसमें जो सत्ता थी वो एक व्यक्ति के हाथ में थी, एक शासित लोग के हाथ में थी, या एक जो है जो सत्ता थी वो सेंट्रलाइज थी. तो अब जो है फिर भी डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल,
जो डायरेक्टर्स होता था उससे जो है लेजिस्लेटिव के साथ में आपस में क्या होता था, क्लैश होता था, विवाद बना रहता था। तो जिससे सॉट टू डिसमिस देम, और उसके पश्चात जो है वो उसके साथ परिषदों से विवाद होता था, और उसके पश्चात जो है तब उसने उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डिक्टेटरी की राजनीति का अस्थिरता जो उस टाइम डिक्टेटरी थी या डायरेक्टरी थी, तो उसमें क्या था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यानी जो राजनीतिक अस्थिरता थी डायरेक्टरी की, जिससे कि क्या हुआ कि जो सैनिक तानाशाह था नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक अस्थिरता थी डायरेक्टरी की, तो उससे क्या हुआ कि जो मिलिट्री डायरेक्टर था, तानाशाही थी, वो यानी नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन में वो उसका रास्ता क्या किया, मजबूत कर दिया। तो क्या इसमें हुआ कि जो डायरेक्टरी ने क्या किया, डायरेक्टरी पेव्ड द वे तो पेव्ड द वे ऑफ द for the rise of military for the military dictators, यानी जो मिलिट्री तानाशाही थी वो स्थापित हो गई नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन। तो ये जो था, थ्रो ऑल दीज चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब जो है पूरा जो है गवर्नमेंट में चेंज हो गया। जो पहले की गवर्नमेंट थी, अब क्या हुआ, उसमें काफ़ी बदलाव आ गया, चेंज हो गया। द आइडियल ऑफ फ्रीडम, यानी जो स्वतंत्रता के आदर्श थे, ऑफ इनक्वलिटी, जो समानता, बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, और जो स्वतंत्रता थी, और साथ में जो स्वतंत्रता थी, विसम्मत समानता और बंधुत्व प्रेम आदर्श, ये बने रहे। तो इससे क्या हुआ, ये चीज़ें जो है, जो आइडियल थी, जो फ्रांस की रिवॉल्यूशन के महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो आइडियल बन गए। तो इससे क्या हुआ कि इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित किया। यानी केवल फ्रांस को ही नहीं, वो पूरे विश्व को, यानी पूरे यूरोप को जो है इन आदर्शों ने प्रभावित किया। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज द प्रोवाइडेड फॉर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसने प्रोवाइड किया, यानी कौन, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 काउंसिल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को दिया था, है ना। तो दो न्यू, जो नया 2 विधान परिषद बनी थी, तो किसने दिया था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है, जो नया संविधान बना था फ्रांस में, जो मिडिल क्लास के नेतृत्व में, तो उसने जो है 2 परिषदों का गठन किया था। तो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या बदलाव आया है इस समय, कि जो आइडियल ऑफ जो फ्रीडम था, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, है ना, जो बंधुत्व की भावना थी, ये सारा जो है इस समय जो है फ्रांस में चेंज आया। इसके पश्चात इन दिस पीरियड, इस पीरियड में विच गवर्नमेंट वाज फॉरेन, इस पीरियड में कौन सी गवर्नमेंट गिर गई थी, कौन सी गवर्नमेंट थी, वो जैकोबिन गवर्नमेंट थी, है ना। जैकोबिन गवर्नमेंट को
हटा करके गिर गई थी और उसकी जगह पर जो सत्ता थी वो किसके हाथ में आ गई थी? मिडिल क्लास के हाथ में आ गई थी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके।